वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको जो इंसान बहुत गम में और परेशानी में रहते हैं, उस वक्त आप ये दुआ पढ़ने से आपका गम दूर हो जाता है। यानी कि अल्लाह ताला आपका गम कम कर देते हैं और परेशानी दूर कर देते हैं। तो ऐसे वक्त में आप ये वजीफा यानी कि आप ये दुआ सिर्फ एक मर्तबा भी पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला आपके करीब हो जाते हैं और आपके गम और परेशानी दूर कर देते हैं। जो इंसान बहुत गमगीन रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हादसा हुआ रहता है। जैसे कि कोई भी उनके ज़िंदगी से चला गया हो, जो उनके करीब था वो चला गया हो, या आपका कोई रिश्ता टूट गया है, या कोई आपको बीमारी सता रही है। यानी कि ऐसे हमारी ज़िंदगी में गम बहुत रहते हैं। ऐसे गमगीन लोगों के लिए और बहुत परेशान रहते से लोगों के लिए ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं। यानी कि ये दुआ आप पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इतने प्यारे प्यारे वजीफ़ात बता रखे हैं। जिस वक्त हम बहुत गमगीन रहते हैं, उस वक्त आप ये दुआ पढ़ने से आपका दिल हल्का हो जाता है और आप गम में से बाहर निकल आ जाते हैं। और जब आप परेशानी बहुत रहती है, उस वक्त आप ये दुआ पढ़ने से आपके परेशानी अल्लाह ताला कम कर देते हैं और परेशानियों से आप बाहर आ जाते हैं। यानी कि हम जब भी कोई बात सोचते रहते हैं, वो बात हम सोचना बंद कर देते हैं। थोड़ी सी परेशानी आने से हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, क्या क्या नहीं सोचते, हम सब कुछ सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या होगा, आगे हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम आगे बढ़कर लोगों को बताएंगे कि हमने भी कुछ कर दिखाया है। ऐसे हमारी सोच रहती है कि हम ज़िंदगी में कब अच्छा खाएंगे, कब अच्छा पहनेंगे, कब हमें कौन सी चीज़ चाहिए वो खरीदेंगे। ऐसे हमारी भी सोच रहती ही रहती है, हर एक इंसान की सोच रहती है। तो इसके लिए हम परेशान ना हुआ करें। जो हमारे तकदीर में लिखा है वही होते रहता है, उसके सिवा तो कोई नहीं। तो हमें क्यों परेशान होना चाहिए। सब कुछ अल्लाह ही है जो करने वाला है, जो अल्लाह ताला ही है में जो देने वाला है, लेकिन हमें वक्त पर देता है। ऐसे नहीं कि हम आज का आज ही चाहिए, ऐसे नहीं। अल्लाह ताला जो वक्त में जो अता करना होता है वो हमारे तकदीर में लिख रखता है। तो इसके लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। आज तुम्हारा बुरा वक्त है तो अच्छा दिन भी आ जाएगा, उसके लिए हमें सब्र करना चाहिए और उम्मीद रखना चाहिए कि आज का दिन कल चला जाएगा, कल नया सी दिन आ जाएगा। जैसे ही रात होने के बाद उजाला होता ही होता है, तो इसी तरह गम आता है चले जाता है, परेशानी आ जाती है कल चले जाती है। लेकिन जब हम अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं सोच सोच के, तो उसके लिए हमें ही सब कुछ सोचना पड़ता है। हमारे जिस्म के बारे में हो, हमारी बीमारी के बारे में हो, ऐसे ही हमें तकलीफ़ात आते रहती है। तो आप ऐसे तकलीफ़ात ना उठाएं, कभी भी अच्छा ही सोचे, बुरा ना सोचे। जो कोई लोग गम में रहते हैं, जिसके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ रहता है, कोई ज़िंदगी से चले गया हो, या नहीं आने की जगह यानी कि गुजर गए हैं, या आपको छोड़कर चले गए हैं, या आप किसे चाहते थे उसे पा नहीं सकते हैं, ऐसे कोई भी गम आपकी ज़िंदगी में आया है, तो आप भी कभी भी ऐसे ना करें, ऐसे सोच में ना रहें, कभी गमगीन ना रहें। ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, उसे जीना ही पड़ता है। जैसे गम में हो या खुशी में हो, किस हाल में भी हो, हमें जीना ही पड़ता है। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहें और सब्र करें। जो भी वक्त हमारी ज़िंदगी में आता है अल्लाह की तरफ से ही आता है, आजमाइशें हमारी अल्लाह की तरफ से ही हमें आते रहती है। तो उसके लिए हम सब्र करना चाहिए और दिल को हमारे मजबूत करना चाहिए। बहुत ऐसे ना करें कि थोड़ी सी परेशानी आ गई, थोड़ी सी गम आ गए तो हम जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहें। नहीं, आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। जब आप उठ खड़े होकर कहीं जीने की उम्मीद लेकर आप कोई काम करते हैं, तो हर काम में आप कामयाबी पाते ही चले जाते हैं। तो आप पीछे रह जाते हैं, जब आप सोचते रहते हैं तो आप पीछे ही रह जाते हैं। इसके वजह से हम डिप्रेशन में तक चले जाते हैं। इसके लिए आपको कभी भी सोचना नहीं है, गम में नहीं रहना है। अल्लाह के जो दुआ है, दुआ पढ़ते रहना है, नमाज पढ़ते रहना है, अल्लाह को याद करते रहना है। सब लोग हाथ छोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ताला हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो हर वक्त में अल्लाह ताला हमारा साथ देते ही देते हैं। तो इसके लिए आपको भी चाहिए कि आप हमेशा खुश रहें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह को राज़ी करें। तो ये दुआ आप किसी भी नमाज में 1 मरतबा पढ़ लें या 2 मरतबा पढ़ लें। दिन में आप 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं तो 5 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। तो वो दुआ ये है कि अल्लाह
रब्बी ला उशरिक बिही शय्यन, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शय्यन। आपको बस 2 लाइन ही पढ़नी है। आप जितनी बार नमाज पढ़ते हैं, आप 2 मरतबा पढ़कर ही या 3 मरतबा पढ़कर ही दुआ मांगने से आपका दिल गमगीन रहना कम हो जाएगा और परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसे ही वजीफात के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और औरों को भी ये शेयर करें ताकि आपको भी सवाब अता हो जाए। और अपनी दुआओं में याद रखें और अपनी तबीयत का ख्याल रखें। आमीन।